एक लड़का जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसा था, जो चांद पर जमीन खरीद चुका था और जो अपनी डायरी में लिखता था कि उसे अगले 50 सालों में क्या करना है। क्या वह अचानक एक दिन अपनी ही लाइफ की स्क्रिप्ट को बीच में फाड़ सकता है? 14 जून 2020 की उस दोपहर ने सिर्फ सुशांत का शरीर नहीं छीना, बल्कि करोड़ों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। आज 2026 में भी जब हवाएं चलती हैं तो बांद्रा के उस फ्लैट से सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या वह था या फिर एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश की गई? चलिए उन रहस्यों से आज पर्दा उठाते हैं जिसने सच को दबा कर रखा। सुशांत कोई साधारण एक्टर नहीं थे, वे एक मॉडर्न डे मॉन्क थे। जहां बाकी एक्टर्स पार्टियों में बिजी रहते थे, सुशांत शिव भक्ति में लीन रहते थे। वो अक्सर कहते थे, हम सब सितारों की धूल से बने हैं। वो ओम की ध्वनि में क्वांटम फिजिक्स खोजते थे। उनकी आध्यात्मिकता इतनी गहरी थी कि वो मौत से डरते नहीं थे, बल्कि उसे जीवन का एक पड़ाव मानते थे। एक ऐसा इंसान जो केदारनाथ फिल्म के दौरान खुद एक शिव भक्त बन गया। क्या उसकी रूह इतनी कमजोर हो सकती थी कि वो हार मान ले, या फिर उनकी इसी इनर पीस को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया? फिर कहानी में एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की, सुशांत की जिंदगी का वो अध्याय जो आज भी विवादों के घेरे में है। परिवार का आरोप था कि रिया ने सुशांत पर ब्लैक मैजिक किया, उन्हें उनके अपनों से काट दिया और उनके करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। 8 जून को रिया का घर छोड़ना और उसके ठीक बाद सुशांत का पूरी तरह टूट जाना, क्या यह इत्तेफाक था? क्या रिया सिर्फ एक मोहरा थी या इस पूरी बिसात की खिलाड़ी? सुशांत के करीबियों का कहना था कि रिया के आने के बाद सुशांत की वो खिलखिलाती मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल बना संदीप सिंह, वो शख्स जो एम्बुलेंस के पीछे विक्ट्री साइन दिखा रहा था। सुशांत की फैमिली चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हम इस आदमी को नहीं जानते। फिर वह पोस्टमार्टम रूम तक कैसे पहुंचा? वहीं पड़ोसियों ने दबी जुबान में बताया कि उस रात सुशांत के घर कुछ लोग आए थे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। कूपर अस्पताल के उस कर्मचारी की बात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जिसने कहा था सुशांत की टांग टूटी हुई थी और गले पर निशान सुसाइड के नहीं थे। क्या उन निशानों के पीछे किसी रसूखदार का हाथ था? सुशांत ने MS धोनी में हमें सिखाया कि आखिरी गेंद तक लड़ना कैसे है। छिछोरे में उन्होंने कहा कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो खुद उस ऑप्शन को कैसे चुन सकते थे? आज भी उनके पिता की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। उनकी बहनें न्याय की मशाल लेकर खड़ी हैं। सुशांत सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन बन चुके हैं। उनकी मौत ने बॉलीवुड के उस गटर को साफ कर दिया जहां सिर्फ नेपोटिज्म और ड्रग्स का बोलबाला था। उन्होंने अपनी मौत से वह कर दिखाया जो शायद अपनी फिल्मों से भी नहीं कर पाते। उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सच क्या है? क्या वो बांद्रा के उस फ्लैट में आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं? क्या सीबीआई कभी उस अंतिम सच तक पहुंच पाएगी, या फिर यह फाइल हमेशा के लिए धूल फाकती रहेगी? सुशांत ने एक बार कहा था, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं, बस इतना काबिल बना दे एक खुदा कि लोग मुझे मेरी रूह से पहचाने। आज दुनिया उन्हें उनकी रूह से पहचान रही है। आपको क्या लगता है, क्या सुशांत को कभी इंसाफ मिलेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।